जो नफ़रत का दौर इस देश में चल रहा है और जो नफ़रत फैलाई जा रही है भाजपा और उनके अन्य संगठनों के द्वारा, उसको उजागर करने के लिए हमें लगता है कि ये यात्रा बहुत उपयोगी है। इनका जो ये नारा है बेटी बचाओ कितना खोखला है, होना चाहिए बेटी बचाओ भाजपा से। ये धर्म की राजनीति और नफ़रत की राजनीति देश के लिए बहुत घातक है। को पूरा बदनाम करने की कोशिश और साजिश करी गई थी और उनको बदनाम कर दिया गया था ये कह के कि ये पप्पू हैं और ये कुछ नहीं समझते, आराम तलब। जितना मैंने देखा था उनको, मैं ये देख रहा था कि वो एक बहुत सच्चे दिल के इंसान हैं जो कि इस देश की भलाई चाहते हैं। नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। देश के जाने माने वकील और सोशल एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, देश के लिए भारत जोड़ो यात्रा क्यों ज़रूरी है और आप क्यों जुड़े हैं इस यात्रा से? देखिए, आज जो नफ़रत का दौर इस देश में चल रहा है और जो नफ़रत फैलाई जा रही है भाजपा और उनके अन्य संगठनों के द्वारा, उसके जहर को ख़त्म करने के लिए इस तरह की यात्रा मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे एक अच्छा मैसेज जा रहा है और जा सकता है और जाएगा कि भाई हिंदुस्तान के लिए, हमारी ही स्ट्रेंथ के लिए ये नफ़रत बहुत घातक है। और हमारे देश की जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो यहाँ की डाइवर्सिटी है, वो रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, कल्चरल डाइवर्सिटी हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो। दूसरी बात, जो असली मुद्दे हैं वो सब ढक दिए जा रहे हैं। ये जो नफ़रत फैलाई जा रही है और जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, उससे जो असली मुद्दे हैं इस देश के, बेरोज़गारी का, महंगाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वो सब मुद्दे ढक दिए जा रहे हैं। तो असली मुद्दों के ऊपर ध्यान उजागर करने के लिए नफ़रत की जो नुकसान हो रहा है देश को, उसको उजागर करने के लिए हमें लगता है कि ये यात्रा बहुत उपयोगी है और उपयोगी होगी। आपने नफ़रत की बात की, किस तरीके की नफ़रत देश में फैलाई जा रही है, क्या लगता है आपको? धार्मिक नफ़रत कि भाई मुसलमान लोग सब आतंकवादी हैं, उनसे नफ़रत करो वगैरह। हिंदू मुस्लिम में, हिंदुओं और ईसाइयों में नफ़रत फैलाई जा रही है और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये सरकार कर रही है और भाजपा और उसके अन्य संगठन कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम जानते हैं कि हिंदुत्व के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वोट हासिल करते हुए आए हैं। धर्मनिरपेक्षता की सीख को लेकर के और सेकुलरिज्म की सीख को लेकर के ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। लगता है कि अपनी सीख पर जनता को विश्वास दिला पाएगी और जनता वोट में तब्दील हो पाएगी? देखिए, इस यात्रा के मुझे लगता है कि दो उद्देश्य हैं। एक तो ये कि असली जो मुद्दे हैं कि ये धर्म की राजनीति और नफ़रत की राजनीति देश के लिए बहुत घातक है, और दूसरा कि भाई असली मुद्दे हैं महंगाई, बेरोज़गारी, दवाई और शिक्षा वगैरह, उन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे लगता है कि ये यात्रा बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी को भी रिवाइव करने के लिए, कि कांग्रेस पार्टी की जो हालत हो गई है, जो चरमराई हुई है, उसको रिवाइव करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में एक स्ट्रॉन्ग नेशनल ऑपोजिशन होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसमें भी ये यात्रा कारगर होएगी। बिल्किस बानो केस के बारे में आपसे आपकी राय जानना चाहूँगी। आपको लगता है कि गुजरात में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगता है कि इस सरकार के रहते हुए बिल्किस को इंसाफ मिल पाएगा? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर इंसाफ मिलेगा, और जबकि ये बिल्कुल साफ़ है कि भाजपा की सरकारों ने, केंद्र सरकार और गुजरात की सरकार ने सब ने मिलकर उनको बेल दिलवाई या उनको प्रीमेच्योरली छुड़वा दिया, जबकि सीबीआई ने, जो 2 जज हैं, उन्होंने
सब ने बोला था कि नहीं छोड़ना, इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और ये सब यही दिखाता है कि इन सब लोगों को शुरू से जब इन्होंने ये सब किया, रेप और मारा काटा लोगों को, इनको शुरू से इस सरकार की और भाजपा की पूरी शह मिली हुई थी। जब जेल से बाहर आए बिल्किस के दोषी तो उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, मिठाई खिलाई गई, उनमें महिलाएं भी शामिल थीं और जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता थे वो भी शामिल थे। क्या कहना चाहिए? ये तो यही दिखाता है कि इनका जो ये नारा है बेटी बचाओ कितना खोखला है। होना चाहिए बेटी बचाओ भाजपा से, क्योंकि भाजपा के लोग रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, यही मैसेज दे रहे हैं कि उन लोगों को माला पहनाकर कि भाई तुम रेप करोगे, मर्डर करोगे तो हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। इस यात्रा में महिलाएं और युवा खास करके जुड़ रहे हैं, बच्चे भी जुड़ रहे हैं। क्या लगता है क्यों जुड़ रहे हैं? क्या समस्याएं लोगों को सामना करना पड़ रहा है अभी? देखिए, लोग इस देश के तरह तरह के मुद्दों से त्रस्त हैं, तरह तरह की समस्याओं से त्रस्त हैं, और आज वो ये जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है और धार्मिक नफ़रत फैलाई जा रही है, इससे भी त्रस्त हो गए हैं। तो जहाँ उनको कोई उम्मीद की किरण दिखती है तो वो जुड़ते हैं। राहुल गांधी की छवि जो अब तक कहा जा रहा था कि धूमिल होती हुई नज़र आ रही थी, वो राजनीति में सक्रिय नहीं है और पप्पू कह करके उनको कहा जाता था, तो अब लगता है कि इस यात्रा के ज़रिए उनकी छवि भी अब सुधार रही है कुछ? जी हाँ, उनकी छवि सुधर रही है। उनको पूरा बदनाम करने की पूरी कोशिश और साजिश करी गई थी और उनको बदनाम कर दिया गया था ये कह के कि ये पप्पू हैं और ये कुछ नहीं समझते, आराम तलब हैं वगैरह वगैरह। वो सब छवि इस यात्रा के द्वारा ख़त्म हो रही है। मैं तो खैर जितना मैंने देखा था उनको, मैं ये देख रहा था कि वो एक बहुत सच्चे दिल के इंसान हैं जो कि इस देश की भलाई चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़बीन से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ प्रशांत भूषण थे, जो उनका साफ तौर पर कहना था कि देश को एकजुट करने के लिए और धार्मिक उन्माद जो देश में फैलाया जा रहा है उसको स्थिर करने के लिए अभी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है और भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए ये काम ज़रूर पूरा होगा। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मानसी जायसवाल, न्यूज़बीन। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाए। नमस्कार।